Good morning to all of you. Myself Balram Panchal. I am a faculty of physics. Today we are going to discuss about lecture number 7th of laws of motion. Today's topic is apparent weight of a man in a lift. अगर कोई आदमी लिफ्ट में बैठा है तो हमें आज जो पढ़ना है वो ये है कि अगर कोई आदमी लिफ्ट में बैठा है वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है तो उसका वेट क्या होता है, इंक्रीज। अगर एक्सीलरेट कर रही हो लिफ्ट नीचे की तरफ तो उसका वेट क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर लिफ्ट रेस्ट में हो तो उसका वेट किसके बराबर होगा, mg के बराबर। अगर मान लो लिफ्ट क्या हो, फ्री फॉल हो रही है, लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है तो वो क्या होगा, वेटलेसनेस, मतलब उसका कोई वेट नहीं होगा। तो सबसे पहला केस है हमारे पास, व्हेन अ लिफ्ट एक्सीलरेट अपवर्ड द अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड इट इंक्रीजेज। अगर मान लो ये लिफ्ट है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी है। अब इस लिफ्ट का जो डायरेक्शन है एक्सीलरेट करने का वो कैसा है, अपवर्ड। अगर हम इस आदमी का फिर बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे की तरफ कौन सा लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअल में जो नॉर्मल रिएक्शन होती है वही हमारा क्या बताती है, वेट। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रही हो या रेस्ट पे हो, तो जो नॉर्मल रिएक्शन है वही हमें क्या बताएगी, वेट ऑफ अ मैन। अगर हम किसी भी वेइंग मशीन में खड़े होते हैं, अगर हम कहीं पे भी वेइंग मशीन में खड़े हो रहे हैं तो एक्चुअल में जो हमारा वेट मेजर कर रही है वो कौन है, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ये डिसाइड करेगी कि वेट का, आदमी का वेट कितना है। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम से देखो, एक्सीलरेशन लिफ्ट कैसे कर रही है, ऊपर की तरफ, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका फ्री बॉडी डायग्राम से, ये नॉर्मल रिएक्शन माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, मींस नेट फोर्स देखना है हमें बॉडी, तो क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी एंड माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहां से देखो बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि हमें क्या देखना है, एक्चुअल वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहां से हो जाएगा ma प्लस mg। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हुई बच्चों, ma प्लस mg। यहां से m कॉमन लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस। मीन्स जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही होगी तो आदमी का वेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये पहला केस है हमारा, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब सेकंड केस देखने वाले हैं। सेकंड केस देखो बच्चों, व्हेन अ लिफ्ट एक्सीलरेट डाउनवर्ड द अपैरेंट वेट ऑफ अ मैन इनसाइड इट डिक्रीज। अपैरेंट वेट का मतलब क्या है, जो वेट हमें मेजर करना है। अगर लिफ्ट, ये आदमी लिफ्ट में है, अगर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, वही हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल रिएक्शन की क्या बता रही है, अपैरेंट वेट। तो नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू क्या है, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सीलरेशन, तो mg पहले आएगा। mg किसका होगा, पॉजिटिव का, तो mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, mg माइनस ma। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, अपैरेंट वेट। तो n कॉमन देंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, g माइनस a। देखो पहले केस में क्या हो रहा है, g प्लस है, mg प्लस है, मींस अपैरेंट वेट है, जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या हो रही थी, इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या है, g माइनस a आया है, mg माइनस ma। तो यहाँ पे नॉर्मल वेट या अपैरेंट वेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये कौन से केस में होगा, जब लिफ्ट एक्सीलरेट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है अगर हम लिफ्ट में बैठे हैं और नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो वेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके बाद हम थर्ड केस देखेंगे, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो बच्चों, थर्ड केस, व्हेन द लिफ्ट एट रेस्ट द अपैरेंट वेट ऑफ द मैन इज हिज एक्चुअल वेट। अगर कोई लिफ्ट किसमें हो, रेस्ट पे हो, रेस्ट पे है मींस एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों, 0।
और इसका फ्री बॉडी डायग्राम नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। देन नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स नीचे की तरफ कौन सा है, mg माइनस नॉर्मल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन है वही क्या है बच्चों, अपैरेंट वेट है। मीन्स जो हम मेजर कर रहे हैं, जो हमें रीडिंग में मिल रहा है, यहां से कितना हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, mg नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस m। अब बॉडी किस पे है, सॉरी लिफ्ट किस में है, रेस्ट पे है, मीन्स एक्सीलरेशन क्या है इसका, जीरो है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, जीरो। तो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर। तो ये अपैरेंट वेट है। तो अपैरेंट वेट किसके बराबर हुआ है, एक्चुअल वेट के। किसके बराबर हुआ है ये, एक्चुअल वेट के। तो जो mg होगा वही क्या होगा, अपैरेंट वेट होगा। मतलब जो वेइंग मशीन में हम रीडिंग नोट करेंगे वो किसकी आएगी, नॉर्मल रिएक्शन की। और नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर हो जाएगा, उसके वेट के बराबर, मींस mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन और वेट दोनों ही एक तरह के फोर्स हैं। लास्ट केस देखो फोर्थ, व्हेन द लिफ्ट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अगर लिफ्ट फ्री फॉल हो रही है, फ्री फॉल मींस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से लिफ्ट क्या हो रही है, फ्री फॉल हो रही है। द अपैरेंट वेट ऑफ द मैन बिकम्स जीरो। तो अगर लिफ्ट मान लो कहीं से टूट जाती है, हमने मूवी में भी देखा होगा कि अगर लिफ्ट क्या हो गई, टूट गई, तो जो आदमी का वेट है वो कैसा हो जाएगा, जीरो। उसे कैसा एहसास होगा, वेटलेसनेस। ये कैसे होगा इसको देखो, तो मान लो ये लिफ्ट है, फ्री फॉल हुई है, ये क्या हुआ है, फ्री फॉल। और फ्री फॉल किसकी वजह से होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यह हो जाएगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन। वही नेट फोर्स देखना है इसमें, ये मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना तो ये mg माइनस n और मास इनटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। तो ए की जगह हम क्या रखेंगे यहाँ पर, जी। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी, mg माइनस ma, और ए की जगह क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो mg माइनस mg, तो ये क्या होगा बच्चों, जी। तो जो अपैरेंट वेट होगा इसमें, लिफ्ट में, जब लिफ्ट क्या हो रही हो, फ्री फॉल हो रही है, तो क्या हो जाएगा, बिकम्स जीरो। तो अपैरेंट वेट क्या है बच्चों, यहाँ पर जीरो। इसलिए जो फ्री फॉल होता है आदमी, उसका वेट क्या होता है, जीरो होता है। वो क्या होता है, अपैरेंट वेट। टेक द स्क्रीनशॉट। अब एक दो एग्जांपल देखेंगे इसके हम। फर्स्ट एग्जांपल देखो बच्चों, a spring balance is attached to the ceiling of an elevator। मान लो ये एलिवेटर है, लिफ्ट है, इसकी सीलिंग पर क्या लगा हुआ है, स्प्रिंग बैलेंस। अब बॉय हैंग इज बैग ऑन द स्प्रिंग। तो बॉय ने क्या किया, यहाँ पर अपना बैग टांग दिया है, ठीक है बच्चों। अब बॉय हैंग इज बैग ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग रीड 49 न्यूटन। तो स्प्रिंग का जो वेट है वो कितना आ रहा है, 49 न्यूटन, ठीक। When the elevator stationary, जब एलिवेटर किस पे हो, रेस्ट पर, मीन्स ये कब है, जब एक्सीलरेशन कितना हो, जीरो। रेस्ट पे है तो एक्सीलरेशन कितना आएगा, जीरो। If the elevator moves downward with an acceleration of 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड। हमसे पूछा है व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस। जब ये स्टेशनरी था तब कितना था, 49 न्यूटन। तो ये नीचे जा रहा है विद एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन या अपैरेंट वेट होगा वो क्या होगा। तुमसे क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन, अपैरेंट वेट, ठीक है बच्चों। तो हमें देखो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस a। अपैरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, 9.8। एक्सीलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास हमें गिवन नहीं है, हमें क्या निकालना है, मास।
तो यहां से देखो मास कितना हो जाएगा, देखो अगर स्टेशनरी है, व्हेन एलिवेटर एट रेस्ट, अगर एलिवेटर किसमें हो, रेस्ट पर हो, तो रेस्ट पे है तो वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा mg, और वेट कितना है 49, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, तो यहाँ से हमें मास कितना मिलेगा 49 डिवाइडेड बाय 9.8, तो मास कितना होगा 5 kg। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हमने क्या निकाला है मास, तो मास कितना आया 5 kg। अब ये कब है, जब एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg माइनस c, तो मास की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 kg, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो जाएगी मास 5, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 और एक्सेलरेशन 5, तो नॉर्मल रिएक्शन इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 24 न्यूटन। तो हमसे यही पूछा था व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, स्प्रिंग बैलेंस मतलब जब एक्सेलरेट हो रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा अपारेंट वेट, नॉर्मल रिएक्शन ही क्या होती है अपारेंट वेट, तो कितना है 24 न्यूटन। इसमें हमें वेट गिवन था तो हमें क्या निकालना था मास, और मास कब निकालना है जब ये रेस्ट पर हो, तो यहाँ से हमें क्या मिला था 5 यहाँ पे पुट किया तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिली 24 न्यूटन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। एक फेमस क्वेश्चन बताता हूँ मैं तुम्हें, जो हर बुक में मिलेगा आपको, ठीक इधर देखो, मान लो एक लिफ्ट है जिसपे एक बंदा खड़ा है, उसके हाथ में एक बकेट है, चलो बड़ा बनाते हैं इसको, उसके हाथ में क्या है एक बकेट है, इस बकेट में क्या है वाटर, ठीक। अब ये बकेट के बॉटम पे एक होल है, यहाँ पे क्या है एक होल है। अब जब ये रेस्ट पे था, पहली कंडीशन हमें दी है कि जब ये रेस्ट पे था, एट रेस्ट नॉर्मल, जो नॉर्मल अपारेंट वेट था इसका हमने n नॉट मान लिया। ठीक है बच्चों, उसके बाद बोला है हमें व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हमने अपारेंट वेट को मान लिया है एन यू, व्हेन लिफ्ट एक्सीलरेट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अपारेंट वेट है हमारे पास एन बी। ठीक है बच्चों, जब लिफ्ट किस पे है रेस्ट पे है, तो हमने अपारेंट वेट को माना है एन नॉट। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही है तब हमें अपारेंट वेट को माना है एन यू, और लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रही हो तो क्या माना है अपारेंट वेट एन डी। ठीक है, तो हमसे पूछा है इसमें कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन नॉट, एन यू एंड एन डी। ठीक, तो हमने जो अभी केसेस पढ़े उसको देखो। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो वेट क्या होगा, मतलब अगर लिफ्ट मान लो रेस्ट पे है तो एन नॉट किसके बराबर हो जाएगा mg के। ठीक है, और लिफ्ट ऊपर की तरफ अगर मोशन कर रही है या एक्सीलरेट कर रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है बच्चों, वेट बढ़ जाता है mg प्लस ए, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा mg माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा जो अपारेंट वेट है कब आ रहा है, जब एक्सीलरेट कर रहा हो ऊपर की तरफ, जब लिफ्ट क्या कर रही हो ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रही हो तब क्या होता है अपारेंट वेट सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर किसमें है
इसमें जब लिफ्ट किसमें हो, रेस्ट पे, इसमें से mg में से क्या माइनस हो रहा है, mg माइनस ma, ma क्या हो रहा है माइनस, तो सबसे लास्ट में क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपारेंट वेट जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद जब रेस्ट पे होगी तब होगा, उसके बाद डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तब होगा। तो जो बकेट खाली होगी तो एक्सीलरेट जब ऊपर की तरफ जाएगा तो वाटर ज्यादा यहाँ से एस्केप करेगा, और रेस्ट पे होगी तो कम करेगा, और सबसे कम कब करेगा, जब ये एक्सीलरेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अपारेंट वेट इन अपवर्ड डायरेक्शन इज ग्रेटर देन अपारेंट वेट एट रेस्ट इज ग्रेटर देन अपारेंट वेट एट डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होगा। मतलब हमसे पूछा है कि बकेट कब ज्यादा खाली होगी, तो एक्सीलरेट ऊपर की तरफ जाएगा तब यहाँ से वाटर मैक्सिमम एस्केप करेगा, उसके बाद किसमें करेगा, जब ये रेस्ट पे होगा और एक्सीलरेट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वाटर बहुत कम एस्केप होगा। ठीक है बच्चों, टेक ए स्क्रीनशॉट। एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है। अपारेंट वेट ऑफ अ मैन इन अ लिफ्ट, अगर एक्सीलरेट हो रहा हो अपवर्ड डायरेक्शन में तो अपारेंट वेट क्या होगा, मैक्सिमम, और एक्सीलरेट हो रहा हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, n इक्वल टू mg माइनस ma। अगर रेस्ट पे है लिफ्ट तो अपारेंट वेट क्या हो जाएगा, mg, और फ्री फॉल हो रहा है तो आदमी कैसा हो जाएगा, वेटलेसनेस, मतलब उसका कोई वेट नहीं होगा, उसका वेट कितना होगा, या अपारेंट वेट कितना होगा, 0। ठीक है बच्चों, इफ यू लाइक द वीडियो देन शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।